दोस्तों एक 30 से 32 साल की महिला अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रही थी। ना तो उसके पति था, ना उसके माता पिता थे और ना ही सास ससुर उसका साथ देते थे, उल्टा उसे वो प्रताड़ित करते थे। ऐसे में वो एक दिन बहुत ही परेशान अपने आंगन में बैठी हुई थी। तभी वो कुछ लड़कों को कांवड़ यात्रा पर जाने के प्लानिंग के बारे में सुनती है, तो उसके भी मन में ये ख्याल आता है। लेकिन फिर वो ये भी सोचती है कि इससे क्या ही बदल जाएगा। अगर मैं कांवर लेकर जाती हूँ तो क्या मेरा पति वापस आ पाएगा, क्या मेरे माता पिता जिंदा हो सकेंगे। लेकिन फिर वो ये भी सोचती है कि चलो क्या पता पिछले जन्म का कोई पाप रहा होगा, शायद इस जन्म में भुगत रही हूँ और अब अगले जन्म में सुख शांति मिले, तो इसके लिए कुछ अच्छे कर्म मुझे कर लेने चाहिए। और इसीलिए दोस्तों वो कांवड़ यात्रा में निकलने का तैयारी कर लेती है। लेकिन 151 किलोमीटर की यात्रा दोस्तों उसके जीवन की बहुत ही कठिन यात्रा के रूप में साबित होने वाली थी। लेकिन उसके बाद क्या होता है, एक बहुत ही हैरान कर देने वाली कहानी, एक बहुत ही रोचक, बहुत ही सीख देने वाली कहानी है। तो आइए जानते हैं वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है, एक वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज की हमारी सच्ची घटना जो है वो उत्तराखंड के हरिद्वार की है। एक महिला जिसका नाम सरस्वती होता है, जिसकी उम्र 30 साल थी, लेकिन उसके जीवन में खुशियां जैसी कुछ नहीं बची थी। 5 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में उसके पति की मौत हो गई थी। जिस दिन उसका पति इस दुनिया से गया, उसी दिन उसकी दुनिया वीरान हो चुकी थी। उसके लिए पूरी दुनिया के रंग जो थे वो खत्म हो चुके थे। उसके लिए जीवन के सारे कायदे कानून बदल चुके थे। वो जिस समाज में रहती थी वहां एक विधवा की मौजूदगी को अक्सर ही शुभ कार्यों से दूर रखा जाता था। वो किसी शादी में जाती तो लोग कानाफूसी करने लगते थे। और अब अगर किसी बच्चे को प्यार करती, दुलार करती, तो बच्चे की माँ उस बच्चे को उससे दूर कर देती थी। कोई खुल करके तो कुछ नहीं कहता था, लेकिन सबकी खामोशी जो थी वो सब कुछ बयां कर देती थी। अब पार्वती के दिनचर्या रोज का ही एक ही जैसा था। वो रोज सुबह उठती, अपने कच्चे घर में आंगन में तुलसी का पौधा लगा रखी थी, उसने फूल पौधे लगा रखे थे, उसको वो पानी देती, पूजा पाठ वगैरह करती। और फिर उसके बाद वो उस एक कमरे के घर में वो सारा दिन उसी उलझन में बीत जाती थी। चूल्हा चौका करती, 2-4 कपड़े सिलाई बुनाई कर लेती थी और उन्हीं सिलाई के पैसों से उसका गुजारा भी हो रहा था। और बस अपने पति को याद करके रोया करती थी और वही उसका काम रह गया था। अब दोस्तों होता क्या है कि एक दिन जो सरस्वती होती है, जो पूजा कर रही थी, तभी 2 औरतों ने बोला, एक औरत दूसरी औरत से बोला कि देखो ये बेचारी सरस्वती जो है, इतनी कम उम्र में इसका पति चला गया, ना तो इसे कोई बच्चे है और ना ही कोई उम्मीद है, तो बस आप ऐसे ही अपनी जिंदगी बिता रही है। ऐसी जिंदगी तो अच्छा रहता है कि ईश्वर इसे इस दुनिया से हटा ही देते। अब दूसरी औरत ने भी हमें मिला दिया, कहा कि बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन क्या कर सकते हैं, कर्म का लिखा कौन टाल सकता है। अब वो औरतें तो ये बात कहकर आगे बढ़ गई थी, लेकिन उनके ये शब्द उस महिला को इस तरह से लगे थे कि उसके हाथ से जल का जो लोटा होता है वो गिर जाता है और मिट्टी में पूरी तरह से वो पानी चला जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे कि उसकी अपनी जिंदगी मिट्टी में मिल चुकी होती है। अब होता क्या है दोस्तों कि वो अपने कमरे में जाती है और घुटने के बल बैठ जाती है और फूट फूट करके रोने लगती है। और अब रोते हुए वो भगवान शिव से बोलती है कि हे बाबा, मेरी क्या गलती है, क्यों मुझे जीती जागती लाश की तरह तूने छोड़ दिया। लोग कहते हैं दोस्तों कि जब इंसान के लिए जीवन में सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब महादेव का द्वार खुलता है। अब तभी वो महादेव से कहती है कि अब आप ही मुझे इस दुनिया से, इस जिंदगी की जो है तकलीफ से मुक्ति दीजिए। या तो आप मुझे इस दुनिया से ही बुला लीजिए, या फिर मेरे अंदर इस दर्द को सहने की ताकत दे दीजिए। अब दोस्तों उस रात जो सरस्वती थी वो सो नहीं पाई। कुछ लोग कांवड़ यात्रा की प्लानिंग कर रहे थे, तो वो उसी के बारे में सोच रही थी। सुबह होने से पहले उसने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया था। उसने तय किया था कि वो सावन के इस पावन महीने में हरिद्वार जाएगी, वहां से गंगा जी का पवित्र जल भरकर कांवड़ उठाएगी और सैकड़ों किलोमीटर दूर चल करके बाबा भोलेनाथ को वो जल चढ़ाएगी। वहां वो महादेव से अंतिम अर्जी लगाने जाना चाहती थी। अब अगले दिन दोस्तों उसने जो अपनी सफेद साड़ी थी उसको धो धा करके वापस से उसने पहन लिया था और फिर वो कांवड़ खरीदती है, उसे फूलों से सजाती है और फिर 2 कलश भी लेती है और फिर उन्हें उस कलश को उनमें वो जल भरती है और अब शिव बाबा के ध्यान करते हुए कांवड़ यात्रा में शामिल हो जाती है। उसकी ये यात्रा उसके जीवन की बदल देने वाली यात्रा थी। हालांकि उसे ये सब कुछ नहीं मालूम था कि उसके साथ इस यात्रा में क्या क्या होने वाला था और कैसे उसकी जिंदगी जो थी वो एक पल में ही बदल जाने वाली थी।
अब कांवड़ यात्रा का दृश्य तो दोस्तों अद्भुत होता है। सबको पता है कि चारों तरफ गेरुए रंग का समंदर दिखाई देता है। बच्चे बूढ़े जवान सभी जयकारा लगाते हुए नंगे पैर चलते रहते हैं। हर कोई जो है वो अपनी अपनी मन्नतों को, अपनी अपनी पीड़ाओं को, तो कोई अपनी खुशियों को बाबा से दिखाने या अर्पित करने जाता है। तो दोस्तों महिला सरस्वती भी उसी में शामिल हो जाती है। वो गेरुए रंग के बीच में सफेद वस्त्र पहने हुए किसी चांद की तरह चमक रही थी। अब दोस्तों जैसे जैसे वो शुरुआत के 2 दिन चलती रही, उसका भक्ति और विश्वास उसे आगे तो बढ़ाता रहा, लेकिन तीसरे दिन उसकी शारीरिक परीक्षा शुरू हो गई थी। कड़कती धूप और पथरीले सड़क, नंगे पैर चलते हुए उसके पैर में छाले पड़ चुके थे। अब उसके पैर के छाले में जब मिट्टी लगता, पसीना लगता, तो ऐसा लगता है कि जैसे कि आग पर पैर रख दिए हो। कांवर का वजन भी इतना था कि उसके कमजोर कंधों को, नाजुक शरीर को वो भी परेशान करने लगता है। बांस का वो फट्टा भी उसे परेशान करा था, लेकिन सरस्वती रुकना नहीं चाहती थी। बस वो एक ही नाम लगातार जपे रही थी, जा रही थी कि हे भोलेनाथ, मुझे शक्ति दो कि मैं किसी तरीके से आपके द्वार पर पहुंच जाऊं। लेकिन दोस्तों चौथे दिन जब आते आते अब 151 किलोमीटर की यात्रा थी, रुक रुक कर वो जा रही थी, तो भीषण गर्मी में दोस्तों सबकी ही सांस फूलती थी और उसका भी सांस फूलने लगा था। और अब उसका शरीर भी पूरी तरीके से जवाब दे चुका था। बहुत तेज उसे बुखार भी आ गया और छालों से भी इन्फेक्शन हो गया, लड़खड़ाने लगी थी। अब आंखें के सामने उसके धुंधलापन छा जाता है। अब उसका पैर इस तरीके से छिल चुका था कि बस वो आ की आवाज अपने मन से वो निकालती रही। अब होता क्या है कि अब उससे चला ही नहीं जा रहा था। और फिर एक समय ऐसा भी आ जाता है कि बिल्कुल ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और मुंह से एक चीख निकलती है और फिर दोस्तों वो लड़खड़ा करके गिरने लगती है। कांवर जो है वो उसके कंधों से सरकने ही वाला था, हाथ से छूटने ही वाला था कि तभी दोस्तों जैसे ही वो गिरने वाली होती है, तभी किसी ने उसका हाथ थाम लिया था। अब जो वो उसे थामता है वो एक लड़का होता है, जो कि हट्टा कट्टा 32 साल का लड़का होता है, और जिस लड़के का नाम रवि होता है। और विक्रम, माफ कीजिएगा दोस्तों, रवि जो है वो उसी यात्रा पर वो कांवर यात्रा कर रहा था। बहुत ही सीधा साधा हृदय था, बहुत ही अच्छा इंसान था। अब दोस्तों वो और उसकी बूढ़ी माँ हर साल का सावन में कांवड़ियों के लिए भोजन पानी और प्राथमिक चिकित्सा वगैरह का आयोजन किया करते थे। अब जब रवि ने सरस्वती को गिरते देखा तो उसने तुरंत ही उसे आगे बढ़कर संभाल लिया था, लेकिन उसका सबसे पहला ध्यान था सरस्वती के कांवर पर। कांवड़ यात्रा का नियम होता है कि कांवड़ जो है वो कभी भी जमीन पर नहीं जानी चाहिए। तो रवि ने दोस्तों बहुत ही फुर्ती से एक हाथ से उसे संभाला और दूसरे हाथ से कांवड़ संभाला, और फिर उसके बाद ताकि किसी भी तरीके से जमीन को न छू जाए। और फिर उसने तुरंत ही कांवड़ जो स्टैंड बनाकर रखा था उस पर ले जाकर के कांवड़ को बड़े ही आदर मान सम्मान के साथ रख दिया था। और फिर जो सरस्वती होती है उसे सहारा देता है और फिर उसे अपने शिविर के अंदर ले जाता है, जो कि कपड़े का बना हुआ टेंट था, पन्नी वगैरह उसने सब कुछ लगा रखा था, और वहीं पर एक लकड़ी की खाट बिछी हुई थी। उसी पर ले जा करके सरस्वती को उसने बड़े ही सम्मान के साथ बैठाया और कहा कि अब आप घबराइए मत, और आपका जो पैर है वो बुरी तरीके से अब जख्मी हो गया है, तो रुकिए मैं आपके लिए दवा ला देता हूँ। अब तो सरस्वती भी घाट पर बैठी दर्द से करा रही थी, लेकिन उससे भी बड़ा दर्द उसके मन में ये था कि उसकी जो यात्रा है वो फिलहाल रुक गई थी। अब रवि जो है वो तुरंत फर्स्ट एड का बॉक्स उसके लिए लेकर आता है, कटोरी में ठंडा पानी लेकर आता है फ्रिज से निकाल करके, और बहुत ही कोमलता के साथ सरस्वती के पैर के जो तकलीफ होते हैं उनको वो ठीक करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सरस्वती एक विधवा थी और 5 सालों से उसे किसी पुरुष का स्पर्श नहीं हुआ। स्पर्श तो दूर की बात है, उसने किसी से सीधी नजर उठाकर बात ही नहीं की थी। वो झिझक पड़ी और उसने अपने पैर को पीछे खींच लिया और बोली कि नहीं नहीं, आप ये मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सरस्वती ने दोस्तों अब डरते हुए ये बात कही थी, लेकिन फिर जब रवि ने उसकी ओर देखा और उसने उसकी आंखों में देखा तो उसकी आंखों में कोई वासना या कोई छल नहीं था, बस एक निस्वार्थ भाव था। तो फिर रवि ने भी बहुत ही शांत स्वर में कहा कि आप बिल्कुल भी संकोच मत कीजिए, इस रास्ते पर हर आने वाला कंवरिया जो है वो हमारे लिए बाबा भोलेनाथ का रूप होता है, और फिर एक जरूरतमंद इंसान की सेवा करना, उससे बड़ा तो कोई पूजा हो भी नहीं सकती है। तो बिल्कुल आप शांत बैठे रहिए। और अब उसके बाद रवि ने दोस्तों बहुत ही सलीके से उसके जख्म पर मलहम लगाया, पट्टी तक बांधी, और तभी टेंट के अंदर से उसकी जो माँ होती है वो भी निकल कर आती है। वो भी लोग उन्हें चाची चाची कहकर बुलाया करते थे। वो आती है और सरस्वती के माथे पर अपना हाथ फेरती है और तो ये देखती है कि इसे बहुत तेज बुखार है, और अब वो उसके प्रति चिंता जताते हुए कहने लगती है कि अरे बेटा, इसे तो काफी ज्यादा तेज बुखार भी हो रखा है और इसकी हालत जो है वो वाकई में बहुत ज्यादा खराब है, इसके तो कंधे भी छिले हुए हैं।
और अब ये कैसे आगे की यात्रा तय कर पाएगी। तभी दोस्तों जो उसका बेटा होता है, अब बेटे से इसने सारी बात कही। अब चाची ने सर पर हाथ फेर कर ये कहा कि बेटी तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। उसे हौसला देती है और कहती है कि तुम अब हमारे शिविर में आई हो तो ये तुम्हारा अपना ही घर है। जब तक तुम पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती मैं तुम्हें यहाँ से जाने भी नहीं दूंगी। अब दोस्तों सरस्वती की आंखों से आंसू बह निकले थे। इतने सालों के बाद किसी ने उससे इतने प्यार से बात की थी, इतनी ममता के साथ बात की थी। अब अगले 3 दिनों तक दोस्तों जो सरस्वती थी वो उसी शिविर में रह जाती है। और अब रवि और जो उसकी माँ थी वो लगातार उसकी बेटी की तरह सेवा करते रहे। उनके लिए खाना पानी का इंतजाम करती थी, नाश्ते का इंतजाम करती थी, दवाई वगैरह का इंतजाम करती थी। और इधर जो रवि था वो कांवड़ियों का ऐसे ही देखभाल करता रहा, शिविर चलाता रहा और बीच बीच में आकर के सरस्वती का हालचाल भी पूछ लिया करता था। 3 दिनों में जो ये सरस्वती थी उसने रवि को बहुत ही करीब से देख लिया था। अब वो गांव के दूसरे युवकों जैसा नहीं था। उसके दिल में गरीब और दुखियों के लिए अपार दया थी। वो हंसमुख था और नटखट था, लेकिन अपने काम के प्रति बेहद गंभीर था। बातचीत के दौरान जो चाची होती है वो सरस्वती से उसके घर परिवार के बारे में जब वो पूछती है और जो कुछ वो बताती है वो सुनकर चाची की आंखें नम हो जाती है। जब सरस्वती उन्हें अपने दुख भरी कहानी सुनाती है, समाज के ताने सुनाती है, सास ससुर की प्रताड़ना सुनाती है, अकेलेपन का दर्द सुनाती है, तो रवि के माँ की आंखों में आंसू आ चुके थे। उन्होंने दुखी होकर कहा कि हे राम, इतनी छोटी सी उम्र में इस बच्ची ने इतने सारे दुख देख लिए। समाज भी कितना निष्ठुर है जो कि दुखी को सहारा देने के बजाय उसके ऊपर उल्टा उंगलियां उठाने लगता है। उधर सरस्वती का मन दोस्तों अंदर ही अंदर काफी तड़क रहा था। 3 दिन अब बीत चुके थे और उसका बुखार तो उतर चुका था, लेकिन जो उसके पैर का जख्म था वो ठीक नहीं हुआ था, क्योंकि अभी वो हरा ही था, काफी गहरे उसे जख्म हो चुके थे। बहुत सारे छाले जो थे वो फूट चुके थे और जो वो चल नहीं पा सकती थी। अब तीसरे दिन शाम को सरस्वती शिविर के बाहर बने स्टैंड के पास जब जाती है तो फिर वो अपने कलश को देखती है। वहां पर जहां वो कांवड़ टंगे हुए थे वहीं से ही बहुत सारे कांवड़ टंगे हुए थे और उन्हें देख करके वो रोने लगती है कि हाय, मैं इसे ले नहीं जा पाई। तभी दोस्तों जो ये पीछे से रवि आता है वो आवाज लगाता है और कहता है कि आप क्या सोच रही हैं। तभी जो सरस्वती है दोस्तों वो अपने आंसू पोंछती है और फिर उसे पीछे मुड़कर देखती है और फिर वो उससे कहती है कि रवि जी, मैंने बाबा भोलेनाथ से इस बारे में वादा किया था कि मैं ये जल जो है वो अपने हाथों से उनके शिवलिंग पर चढ़ाऊंगी, लेकिन मेरी बदकिस्मती तो देखिए कि मेरा शरीर जवाब दे गया और मेरा पैर इस काबिल ही नहीं रहा कि मैं अब 2 कदम चल सकूं। मेरी भक्ति अधूरी रह गई। बाबा ने मेरी शायद कांवड़ यात्रा स्वीकार नहीं की। अब दोस्तों जो रवि था वो सरस्वती के आंखों में छुपे उस असीम दर्द को महसूस कर पा रहा था। अब उसने कुछ पल तक तो सोचा। अब उसकी आंखों में एक अजीब से ही संकल्प उसी की आंखों में चमक उठा है, रवि की आंखों में। अब वो बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही प्यार से सरस्वती से बोलता है कि किसने कहा कि आपकी यात्रा अधूरी रह जाएगी और किसने कहा है कि बाबा ने आपके कांवड़ को स्वीकार नहीं किया। सरस्वती ने हैरानी से उसकी तरफ देखा तो वो बोली कि लेकिन अब मैं आगे जा ही नहीं सकती। अभी मंदिर यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पर है और मेरी ऐसी स्थिति अब रही नहीं है कि मैं उतना दूर पैदल जा पाऊं, तो मैं अब कैसे जा पाऊंगी। अब तभी दोस्तों जो ये रवि होता है वो उस महिला से कहता है बहुत ही आदर और सम्मान के साथ कि सरस्वती से वो कहता है कि देखिए अच्छा ठीक है, और फिर जाता है कांवड़ स्टैंड से उसके कांवड़ को अपने कंधे पर रख लेता है। अब दोस्तों सरस्वती ये देखकर चौंक गई, कहने लगी कि अरे रवि जी, आप ये क्या कर रहे हैं। तभी रवि ने दोस्तों अपनी आंखों में एक गहरा विश्वास भर करके सरस्वती से ये कहा कि देखिए सरस्वती जी, आपका शरीर आपको आगे जाने की इजाजत नहीं दे रहा है तो क्या हुआ, आपकी श्रद्धा तो उनके प्रति पूरी है, आपका भाव तो सच्चा है। अब रवि ने कांवड़ को अपने कंधे पर सही से टिकाया और बोला कि कोई बात नहीं है, अगर आप कांवड़ लेकर के आगे नहीं जा सकती है तो फिर आपकी तरफ से मैं ये आगे की यात्रा पूरी कर दूंगा। आपने जो ये पवित्र जल इतनी दूर से भर करके बड़े ही भाव से और बहुत ही प्यार और श्रद्धा से यहाँ तक लाई है, उसे मैं आपके नाम से जाकर के भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करके आऊंगा। अब दोस्तों अब सरस्वती ये बात सुनती है तो सन्न रह जाती है, मानो उसकी सांसें ही थम सी गई थी। अब वो कहती है कि रवि जी, आप ये क्या कह रहे हैं। अब सरस्वती की आवाज ये बात बोलते हुए कांप गई थी। वो कहती है कि ये कांवड़ मेरी है और मन्नत भी मेरी है, तो फिर आप मेरे लिए इतना कष्ट क्यों उठाएंगे। आपने तो वैसे भी मेरी बहुत ज्यादा सेवा की है, आप लोगों ने मेरी बहुत मदद की है और मैं आप लोगों का ये एहसान भी जिंदगी में कभी नहीं चुकता कर पाऊंगी। तभी रवि मुस्कुराया। अब उसकी मुस्कुराहट में एक अलग ही लेवल तरीके की शांति थी। उसने कहा कि देखिए सरस्वती जी, भक्ति में ऐसा कुछ नहीं होता है और फिर कांवड़ किसी एक व्यक्ति की नहीं होती है, बल्कि ये भाव की होती है। आपने जो ये संकल्प लिया था वो संकल्प अब मेरा बन चुका है
और अब बस यही आप चाची के पास यानी कि मेरी माँ के पास आराम कीजिए। मैं कल सुबह तक देवघर पहुंच करके आपके नाम का जल बाबा के चरणों में जरूर अर्पित करके आपके पास लौट आऊंगा। और अब दोस्तों सरस्वती के पास कहने के लिए कोई शब्द भी नहीं बचे थे। उसके आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी, लेकिन ये आंसू कोई दुख के नहीं थे, बल्कि एक अनजाने सुख और कृतज्ञता के थे। अब सरस्वती जो थी वो उसकी यात्रा जो थी वो अब रवि पूरा करने जा रहा था, जो कि वाकई में ये बात उसके लिए बहुत बड़ी थी, क्योंकि उसे यही लग रहा था कि अब उसकी यात्रा यहीं पर रुक जाएगी। लेकिन उस लड़के ने इसके दिल के अंदर एक अलग ही भाव उत्पन्न कर दिए थे। अब दोस्तों उसने अपने जीवन में कभी ऐसा पुरुष देखा ही नहीं था जो कि किसी पराई स्त्री के लिए, उसके दुख के लिए इतना बड़ा त्याग करने को तैयार हो सके। और तभी उसकी माँ भी यानी कि रवि की माँ वहां आ जाती है और फिर उन्होंने बेटे के सिर पर हाथ रखकर कहा कि जा बेटा, इस बेटी का संकल्प जो है वो पूरा कर गया। महादेव तेरी इस यात्रा को जरूर स्वीकार करेंगे और तुझे शक्ति भी देंगे। और रवि ने अब दोस्तों कांवर उठा ली और अब उसने सरस्वती की तरफ देखा, एक मंद सी मुस्कान भरी, और फिर हर हर महादेव के नारे जयकारे लगे। और फिर वो खुद ही तेज कदमों से उन्हीं मार्ग पर कंवरियों के बीच में शामिल हो जाता है और फिर वो बाबा की तरफ चल पड़ता है। दोस्तों सरस्वती उसे दूर तक जाते उसकी पीठ की देखती रही जब तक वो उसके आंखों से ओझल नहीं हुआ था। लेकिन उस रात सरस्वती सो नहीं पाई थी। वो पूरी रात उस व्यक्ति यानी कि रवि के बारे में सोच रही थी। वो सोच रही थी कि जिस दुनिया ने सिर्फ उसे दुख दिया, ताने दिए, उसी दुनिया में रवि जैसा नेक इंसान भी है जो कि बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के वो मेरे लिए इतना सब कुछ करा है। सिर्फ वो मेरी भक्ति को पूरा करने के लिए इतनी दूर की यात्रा वो पैदल ही करने को तय किया है। अब दोस्तों रवि जो था वो रात भर बिना रुके, बिना थके चलता रहा। और अब दोस्तों उसके मन में सिर्फ एक ही भावना थी कि किसी भी हाल में मुझे सरस्वती का विश्वास नहीं टूटने देना है, उनका जल मुझे बाबा तक पहुंचाना ही है। और अगले दोपहर को रवि जो था वो वापस लौट चुका था। उसके कपड़े धूल से सने हुए थे, चेहरे पर भी काफी थकान थी, लेकिन आंखों में एक अलग ही तरह की खुशी थी, संतुष्टि थी। अब उसके हाथों में उसके खाली कलश भी थे और बाबा देवघर का भी उनका साथ था। अब जैसे ही शिविर में दाखिल होता है तो सीधा ही वो सरस्वती के पास जाता है और उसने बाबा का प्रसाद और चंदन उसके हाथ में रखा और मुस्कुराते हुए कहा कि देखिए सरस्वती जी, आपकी यात्रा मैंने पूरी कर दी है और मैंने आपके नाम का संकल्प बोल करके पूरी श्रद्धा के साथ जल जो है वो बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर मैं चढ़ा कर आया हूँ और बाबा ने भी आपकी अर्जी स्वीकार कर ली है। अब सरस्वती ने प्रसाद को अपने माथों से लगाया और फिर उसने रवि के पैरों की तरफ देखा था, तो चप्पल ना पहनने के कारण अब जाहिर सी बात है पैदल ही जाते हैं, तो फिर उस यात्रा में उसके भी पैर लाल हो चुके थे। ये देखकर सरस्वती के दिल भर आया और वो रोने लगी थी। कहने लगी कि रवि जी, आपने मेरे लिए इतना ज्यादा तकलीफ उठाया है कि मैं आपके इस उपकार का बदला जो है वो पूरी जिंदगी में कभी चुकता नहीं कर पाऊंगी। अब दोस्तों शिविर के भी समापन का समय आ गया था। कांवर यात्रा जो थी वो अब अपने अंतिम चरण में आ गई थी और धीरे धीरे सभी कांवरिये अपने घरे को लौटने लगे थे और अब सरस्वती के भी जाने का समय हो गया था। उसने अपना सारा सामान वगैरह बांधा और उसका पैर भी अब काफी हद तक ठीक हो चुका था, लेकिन अभी उसका जो मन था वो काफी ज्यादा भारी था कि उसे फिर से उसी गांव में जाना है और उसे उसी खाली घर में लौटना है जहां सिर्फ ताने हैं, सन्नाटा है और जहां लोगों की उंगलियां जो है वो उसकी तरफ उठने का इंतजार कर रही हैं। अब दोस्तों वो सामान बांधकर रवि के माँ के पास जाकर उनके पैर छूती है और कहती है कि चाची अब आज्ञा दीजिए। सरस्वती ने अपनी मधुर आवाज में, धीमी आवाज में जाकर चाची से कहा कि आपने और रवि जी ने जो मुझे सहारा दिया, जो मुझे जीवन दान दिया, वो मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी और अब मुझे अपने घर को लौटना पड़ेगा। अब सरस्वती दोस्तों ये कहकर तो मुड़ गई थी, लेकिन जैसे ही वो 2 कदम आगे बढ़ी तो फिर चाची ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि यहीं पर रुको बेटी। अब दोस्तों तभी सरस्वती पीछे पलटकर उनकी तरफ देखती है तो फिर जो रवि की माँ होती है उनकी आंखों में आंसू आ गए थे और उन्होंने सरस्वती के दोनों हाथों को अपने हाथों में थामा और कहा कि बेटा, कहाँ जाएगी उस खाली घर में जहाँ दीवारों के सिवा और कोई तुझसे बात करने वाला नहीं है, जहाँ समाज तुझे हर घड़ी ये एहसास दिलाएगा कि तू अकेली है। अब सरस्वती जो थी वो नीचे नजरें झुका लेती है, कहती है कि चाची, मेरी किस्मत में तो यही लिखा है, एक विधवा का जीवन तो ऐसा ही होता है।
तभी जो रवि की माँ होती है वो कहती है कि नहीं बेटा, किस्मत इंसान खुद नहीं लिखता है, वो तो ईश्वर लिखता है। तू कांवड़ लेकर के अपने दुखों का अंत मांगने के लिए बाबा के पास जा रही थी, तो क्या तुझे नहीं लगता है कि महादेव ने तुझे यहाँ पर ऐसे ही नहीं भेजा है? उन्होंने तुझे हमसे क्यों मिलाया, तुझे नहीं समझ आया? अब दोस्तों जो ये चाची होती है, जो रवि की माँ होती है, वो अब रवि की तरफ देखती है और फिर रवि उनके पास वहीं पर खड़ा था और तभी चाची कहती है कि दोस्तों उसके आंखों में, यानी कि रवि के भी आंखों में अब कहीं ना कहीं सरस्वती के लिए काफी ज्यादा अनकहा प्रेम और सम्मान था। अब जो रवि की माँ होती है वो अपने बेटे से कहा है कि देख बेटा, मेरे मन में एक बात है और मैं वो बात आज उससे कह ही देती हूँ। पिछले 4 दिनों से मैं यही सोच रही हूँ, तो तू काम कर बेटा कि तू इसे अपना ले। अब दोस्तों जब रवि ये देखता है कि अब रवि जब ये सुनता है तो फिर वो बड़े ही आदर के साथ सरस्वती से कहता है कि आप इस शिविर में आई थी तो सिर्फ एक यात्री थी, लेकिन इन 4 दिनों में मैंने आपकी पवित्रता, मैंने आपकी सहनशीलता और आपकी मर्यादा को देखा है और मैंने आपकी भक्ति भी देखी। रवि ने दोस्तों सांस ली और फिर बोला कि मैं ये नहीं जानता कि दुनिया क्या कहेगी, ये समाज क्या सोचेगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि सच्चा धर्म किसी दुखी को सहारा देना है। अगर आप मुझे इस काबिल समझती है तो क्या मैं आपको अपनी जो है वो आप मेरे साथ अपनी बाकी की जिंदगी बिताना पसंद करेंगे? क्या आप इस घर को अपना घर बनाना चाहेंगी? अब दोस्तों रवि के ये शब्द सुनकर के सरस्वती सन्न रह गई थी। उसे तो लगा कि जैसे कि उसने कोई सपना ही देख लिया हो। एक पल के लिए तो उसे अपनी कानों पर भी यकीन नहीं हुआ था, लेकिन अगले ही पल दोस्तों उसे ये लगा कि नहीं नहीं ये हकीकत है और उसके दिमाग में अब समाज का खौफ भी दौड़ जाता है और फिर वो पीछे भी हट जाती है। कहती है कि नहीं नहीं रवि जी, आप ये कैसी बातें कह रहे हैं? आप जानते हो ना कि मैं कैसी हूँ, मैं एक अभागी और एक विधवा महिला हूँ और समाज मुझे स्वीकार ही नहीं करेगा। लोग उल्टा आपको भी अब ताने देने लगेंगे, आप पर थू थू करने लगेंगे और मैं आपकी ऐसी हंसती खेलती जिंदगी में अपना काला साया नहीं डालना चाहती हूँ, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। सरस्वती ये बात कह करके फूट फूट कर रोने लगी थी और तभी रवि आगे बढ़ा। अब दोस्तों अब जाकर रवि के सामने सीधे खड़ा होगा। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, कोई अलग चीज की भावना थी, उसके चेहरे पर सिर्फ एक अंतिम निर्णय था। रवि ने यही कहा कि सरस्वती जी, समाज कौन होता है? समाज तो हम इंसानों से ही बनता है और जो समाज एक दुखी और बेसहारा स्त्री को सम्मान से जीने का अधिकार ना दे, ऐसे समाज की मैं बिल्कुल परवाह ही नहीं करता हूँ। ना मैं आपसे कोई भीख में या कोई दया में विवाह करने का प्रस्ताव नहीं दे रहा हूँ, बल्कि मैं आपके साथ पूरे सम्मान और निष्ठा के साथ अपना जीवन जो है वो बिताने के लिए आपसे तैयार हूँ और मैं ये चीज वाकई में करना चाहता हूँ, मुझे आपके साथ जीवन बिताना है। अब दोस्तों ये बातें सुनकर के सरस्वती रोने लगती है। अब रवि जो है वो सरस्वती के आंखें के आंसुओं को पोंछता हुआ फिर कहा कि आपने कहा कि आप अभागी है। जो स्त्री नंगे पैर महादेव के लिए सैकड़ों किलोमीटर चल सकती है वो अभागी नहीं हो सकती है, बल्कि वो साक्षात देवी का रूप है। मुझे आपके अतीत से कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस आपके आज से मतलब है और आपके आने वाले कल से मतलब है। क्या आप मेरा हाथ थामेंगी? अब वो ये कहकर अपना हाथ आगे बढ़ा देता है और रवि का माँ सरस्वती के सिर पर हाथ रखती है और कहती है कि हाँ बेटी, मना मत कर, महादेव ने तेरी कांवर यात्रा का फल इस रूप में दिया है। उन्होंने तेरा रोना सुन लिया है और अब इन खुशियों को तुम ठुकराने की जरा से भी कोशिश मत करो। और आखिरकार दोस्तों सरस्वती ने रवि की ओर देखा। उसके आंखों में कोई छल नहीं था, कोई वासना नहीं थी। वो सिर्फ और सिर्फ एक सुरक्षित आसरा चाहती थी, जो कि वो रवि के बाहों में उसे दिख रहा था। वो एक सच्चा जीवन साथी चाहती थी जो कि समाज के हर तूफान से उसे बचाने के लिए खड़ा रहे। और सरस्वती का मन के सारा खौफ और सारा डर जो था वो 200 आंसुओं के साथ पिघल करके बह गया था। अब वो आंसुओं से भरे आंखों से हाँ में सिर हिला देती है। और दोस्तों फिर उसी शाम गांव के एक छोटे से शिव मंदिर में, जहां पर कोई भीड़ नहीं था, कोई आडंबर नहीं था, बस महादेव की प्रतिमा थी और रवि और उसकी माँ थी और एक पंडित जी होते हैं। और फिर वहां पर दोस्तों वो लोग जो है वो शादी करने का फैसला करते हैं। अब जो रवि था वो महादेव को साक्षी मांग करके सरस्वती के मांग में सिंदूर भर देता है और फिर उसके गले में एक मंगलसूत्र भी पहनाया। सरस्वती, जिसने बरसों से सिर्फ एक सफेद साड़ी पहनी थी, आज उसने लाल रंग के साधारण से ही जोड़े पहने हुए बैठे थी, लेकिन उसकी आंखों में आज आंसुओं की जगह एक अजीब सी खुशी थी और एक नए जीवन की चमक थी। दोस्तों अब शादी भी उन दोनों की हो जाती है और शादी संपन्न होने के बाद जब दोनों ने महादेव के चरण छुए तो दोस्तों सरस्वती को ऐसा लगा कि जैसे शिवलिंग से एक आवाज आ रही है कि जा, अब तेरी ये यात्रा जो है वो पूरी हो गई और सरस्वती तेरी कांवर स्वीकार हो गई।
जब वो दोनों दोस्तों सीधे रवि के घर पर पहुंचते हैं पति पत्नी के रूप में, तो फिर जो रवि की माँ थी वो बड़े ही चाव से सरस्वती का गृह प्रवेश कराती है। और शाम के समय जब सूरज ढल रहा था, तो रवि और सरस्वती ने मिल करके अपने घर के आंगन में तुलसी के पौधे के सामने दिया जलाया। और दोस्तों, सरस्वती ने तुलसी माता के सामने हाथ जोड़े और अब उसके मन का सारा अकेलापन, सारा दुख तकलीफ खत्म हो चुका था। जिस कांवड़ यात्रा को वो अपनी जिंदगी का अंत मान करके निकली थी, अब दोस्तों वही कांवड़ यात्रा जो थी वो उसके जीवन की एक नई और सुंदर शुरुआत बन गई थी। और रवि ने सरस्वती के कंधे पर हाथ रखा और फिर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। अब दोस्तों, सच्ची भक्ति केवल मंदिर में जाकर जल चढ़ाना या फूल चढ़ाना ही नहीं है। सच्ची भक्ति तो किसी टूटते हुए इंसान को सहारा देना है, किसी उजड़े हुए जीवन में खुशियों का रंग भरना है। क्योंकि जब आप किसी निष्पाप और दुखी दिल को सुकून देते हैं, तो स्वयं महादेव भी आपके जीवन की खुशियों से भर देते हैं। तो इस तरीके से महादेव बाबा ने वाकई में सरस्वती की जिंदगी बदल दी और उसकी पिछली जिंदगी का सब कुछ जो है वो पीछे छूट चुका था और अब वो एक नई जिंदगी की शुरुआत कर चुकी थी। तो वाकई में बाबा ने उस पर अपनी कृपा करके उसकी जिंदगी बदल दी थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।